उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता बिल पेश करेगी धामी सरकार। उत्तराखंड कैबिनेट ने दी है मंजूरी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपील, दूसरे दल भी यूसीसी पर सकारात्मक रूप से चर्चा लें। यूसीसी ड्राफ्ट का विधानसभा में पास होना तय। न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की 5 सदस्यों की कमेटी ने 2,33,000 लोगों के विचार के बाद तैयार किया ड्राफ्ट। यूसीसी ड्राफ्ट में पारंपरिक रीति रिवाज से छेड़छाड़ नहीं की गई। ड्राफ्ट के महिला केंद्रित होने की संभावना, बहुविवाह प्रथा पर लग सकती है रोक। देहरादून में विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू। 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की आज जूनागढ़ कोर्ट में पेशी। हेट स्पीच के मामले में गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मौलाना मुफ्ती सलमान को सोमवार को मुंबई से लाया गया जूनागढ़। मुंबई की अदालत से मिली है 2 दिनों की रिमांड। गुजरात एटीएस आज कोर्ट से करेगी मौलाना अजहरी की रिमांड की मांग। हेट स्पीच के पीछे की मंशा जानने में जुटी है एटीएस। मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी पर हंगामे के मामले पर मुंबई पुलिस का एक्शन। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के घाटकोपर थाना पर हंगामे के केस में 900 से 1000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने अब तक 16 लोगों की पहचान की। व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की है याचिका। ज्ञानवापी के बाकी तहखानों की भी एएसआई सर्वे की मांग पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई है। हिंदू पक्ष ने लगाई है अर्जी। वाराणसी में व्यास जी के तहखाने के दर्शन के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने में हर रोज पूजा और आरती हो रही है। पीएम मोदी आज गोवा के दौरे पर जाएंगे। ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक तेल और गैस कंपनीज के सीईओ और एक्सपर्ट्स से बातचीत करेंगे। गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गोवा में 1330 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा के स्थायी परिसर का उद्घाटन और रोजगार मेले में करेंगे शिरकत। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने की बड़ी भविष्यवाणी। कहा बीजेपी को 370 सीट और एनडीए 400 के पार। ईडी की कार्रवाई पर बोले पीएम मोदी, जितना जुल्म कर लो, करप्शन पर एक्शन लेता रहूंगा। पीएमएलए के तहत 2 गुना केस दर्ज हुए। पीएम मोदी ने कहा चोरों का महिमा मंडन नहीं होने दूंगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। राहुल गांधी को लॉन्च करते करते कांग्रेस फेल हो गई। पीएम बोले इनकी दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा इनकी सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। हमने जो 10 साल में किया, कांग्रेस को 100 साल लगते। पीएम के एनडीए की 400 सीटों पर पार करने वाले बयान पर टीएमसी नेता सौगत राय का पलटवार। कहा यह पीएम मोदी का एरोगेंस है। सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी के भाषण को अहंकारी भाषण बताया। बोले देश की जनता अहंकार तोड़ देती है। अपने अहंकार के कारण पीएम को 2014 से पहले का भारत नजर नहीं आता। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले पीएम ने सच कहा, जनता का मूड 400 के पार। मोदी है तो मुमकिन है, देश की जनता का पीएम पर विश्वास। 400 के पार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का बयान। बोले राहुल गांधी हमारे नेता, पीएम उनसे क्यों डरते हैं। डीके शिव कुमार ने कहा राहुल गांधी देश भर में घूम रहे हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक। लोकसभा में अधीर रंजन ने राम का मुद्दा उठाया। कहा राम को चुनावी मुद्दा मत बनाइए, अल्पसंख्यक आबादी में डर पैदा हो रहा है। अधीर रंजन ने पाकिस्तान चीन को लेकर सरकार को घेरा। कहा हिम्मत है तो पीओके से एक सेब लाकर दें। देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने पर अधीर रंजन चौधरी पर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अधीर रंजन पर बरसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। चीन और कांग्रेस की भाषा एक हो गई है। लोकसभा में आज से शुरू होगी बजट पर चर्चा। 1 फरवरी को पेश हुआ था अंतरिम बजट। यूपी विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में तकरार होने के आसार। अखिलेश यादव आज दे सकते हैं भाषण। योगी सरकार ने 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। महिला, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर फोकस। बजट को भगवान राम को समर्पित करने पर अखिलेश का तंज। कहा भूखे पेट भजन न होए गोपाला। सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी के बजट पर उठाया सवाल। कहा जनता को नहीं होगा कोई फायदा। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की होगी बैठक। पीएम मोदी से बुधवार को मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बेटे के मंत्रालय से नाखुश हैं जीतनराम मांझी। कहा मुझे भी SC/ST मंत्रालय मिला, बेटे को भी। पिता और पुत्र के लिए क्या एक ही विभाग है। नीतीश पर भड़के जीतनराम मांझी। कहा क्या कोई और मंत्रालय देने के लिए नहीं है, हमें PWD जैसे मंत्रालय क्यों नहीं मिले। रंगारेड्डी की
कागज घाट विले में ठहरे हैं बिहार कांग्रेस के विधायक। 12 फरवरी को नीतीश सरकार का शक्ति परीक्षण है। बिहार से हैदराबाद नहीं गए कांग्रेस से मिले सिद्धार्थ सिंह का कांग्रेस के टूटने की संभावना नहीं है। तेलंगाना के सीएम एम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सीनियर नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, देश में लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ केस चलना चाहिए। कोर्ट ने माना, चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर को डिफेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे चुनाव की रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट में जमा करवाने का आदेश दिया। बैलेट पेपर और सारे कागजात रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के कामकाज पर लगाई रोक। इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। जयपुर में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने और सीएए लागू करने की मांग पर अनशन पर बैठी छात्रा तंजीम मेरानी ने तोड़ा अनशन। शिक्षा मंत्री ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। शिक्षा मंत्री ने छात्रा को स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने का दिया भरोसा। कहा, नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ताजमहल में शाहजहां के उर्स पर पाबंदी लगाने की मांग। हिंदू महासभा ने कोर्ट में दाखिल की याचिका। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर आज उज्जैन पहुंचेंगे। मध्य भारत प्रांत के प्रचारकों की बैठक में शामिल होंगे। संघ के विस्तार पर करेंगे चर्चा। मोहन भागवत ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया साहसिक। पुणे के एक कार्यक्रम में बोले, पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है। मोहन भागवत ने कहा, भारत को समर्थ बनना होगा वरना दुनिया का विनाश जल्दी हो जाएगा। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इलियासी का बयान, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, देश को मजबूत बनाना है। बागपत लाक्षा गृह और मजार विवाद पर कोर्ट का फैसला। हिंदू पक्ष को मिला 100 बीघा जमीन और मजार पर मालिकाना हक। हिंदुत्व को लेकर बोले उद्धव ठाकरे का, हमारा हिंदुत्व 2 धर्मों में आग लगाने वाला नहीं है। हम पीएम मोदी को दुश्मन नहीं मानते पर वो हमें समझते हैं। रत्नागिरी में उद्धव ठाकरे का बयान। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में राजनीतिक यात्रा पर गए उद्धव ठाकरे ने वंदे भारत ट्रेन में की यात्रा। पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ चिपलुन से मुंबई रवाना हुए। झारखंड विधानसभा से हेमंत सोरेन का चैलेंज, साबित करें कि जमीन मेरे नाम है, प्रूफ हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। हेमंत सोरेन के चैलेंज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का पलटवार। हेमंत सोरेन ने अलग अलग नामों से जमीन के टुकड़े खरीदे, सजा जरूर मिलेगी। झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन कीचड़ विफल हुआ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। कहा, किसकी सरकार बनेगी, साजिश से नहीं जनादेश से तय होगा। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर अजय। झारखंड कांग्रेस विधायकों से मिले राहुल गांधी। रांची में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की मुलाकात। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मिले राहुल गांधी। कहा, एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र खत्म करने का आरोप लगाया। कहा, एचईसी पर अडानी की नेम प्लेट लगाना चाहते हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश सरकार गिराने की थी लेकिन जेएमएम विधायक नहीं टूटे। दिल्ली के सीएम का बयान। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर बोले केजरीवाल, राजनीतिक आकाओं ने दिल्ली पुलिस का उड़ाया मजाक। गुना के मुंगावली में दिखा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग ही अंदाज। अचानक गाड़ी से उतरकर ठेले और रेहड़ी वाले दुकानदारों से मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फल और सब्जी बेचने वाले दुकानदारों से बात की। सभी का हाल जानने के बाद उनकी समस्याओं का सुना। केंद्रीय मंत्री ने सरकार की कई योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी। मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि योजना का फायदा लेकर बिना गारंटी लोन लेने के लिए प्रेरित किया। गया में एक शख्स ने घर में दिया धमकी भरा पत्र। स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उस शख्स के पास से भाकपा माओवादी का लेटर पैड समेत कई सामान मिले। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी से पूछताछ में एक नक्सली के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। कांकेर में 5-5 लाख के 2 नक्सली कमांडर गिरफ्तार। पुलिस के चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में ये कामयाबी मिली। कई घटनाओं में शामिल थे नक्सली। पुलिस कर रही थी दोनों की तलाश। नवी मुंबई में एक बहुमंजिला इमारत की 27वीं मंजिल पर आग लग गई। पूरे इलाके में मची दहशत। मौके पर धू-धू कर उठी लपटें। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पेटीएम ने फेमा के उल्लंघन और जांच की रिपोर्ट से किया इनकार। कहा, पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। एयरटेल के मुनाफे में 54% का उछाल। तीसरी तिमाही में कंपनी ने कमाया 2442 करोड़ का शुद्ध मुनाफा। अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होगा। बैच बॉल में फंसे इंग्लैंड के बल्लेबाज। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत ने
106 रनों से हराया। टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में की वापसी। 5 मैच की टेस्ट सीरीज अब 1-1 से बराबर है। विशाखापट्टनम में इंग्लैंड की टीम 292 रन पर ऑल आउट हुई। भारत ने 399 रनों का लक्ष्य दिया था। बुमराह और अश्विन की जोड़ी ने लगाई इंग्लैंड पर लगाम। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। इंग्लैंड पर जीत के बाद रोहित ने युवा खिलाड़ियों का किया बचाव। कहा उन्हें नियमित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करने में कुछ वक्त लगेगा। रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। 21 टेस्ट में 97 विकेट हासिल किया। पूर्व स्पिनर भागवत चंद्रशेखर को पीछे छोड़ा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में भारत ने लगाई लंबी छलांग। दूसरे स्थान पर पहुंची टीम इंडिया।